भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझमें अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। व्याख्या। भूय एव, भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में कारण रूप से 17 विभूतियां और 9वें अध्याय में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताई। अब यहाँ और भी विभूतियां बताने के लिए तथा भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूय एव कहते हैं। शृणु में परमम वचः, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहाँ जहाँ अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहाँ वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे चौथे अध्याय के 3 श्लोक में रहस्यम ह्योतदुत्तमम पदों से बताते हैं कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था, वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूँ। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में शृणु में परमम वचः पदों से यह परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यहाँ शृणु में परमम वचः पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्तिभाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं ही हूँ। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है, ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम कहा और यहाँ शृणु में परमम वचः कहा। इनका तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक, विचार की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है। इसलिए यहाँ ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम कहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है। इसलिए यहाँ परमम वचः कहा गया है। यत्ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, सुनने वाले वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो, तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यहाँ हित काम्या पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? उसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने लिए भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरों के हित की कामना कामना है ही नहीं। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता। परिशिष्ट भाव। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाबाहो संबोधन आया है। यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का अधिकारक सूचक है। परमम वचः, जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने से ही गीता विश्व मात्र को प्रिय विश्ववंद्य है। वक्ष्यामि हित काम्या, अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं, अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीव का कोई अन्य हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं, अतः
उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद हैं, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। जैसे बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उसके थनों में आ जाता है। यत्ते हम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हितकाम्या पदों से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव। इसलिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूँगा जो मैंने 7वें और 9वें अध्याय में कहा। इससे सिद्ध होता है कि 7वां, 9वां और 10वां तीनों अध्यायों में भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही है।